Good morning, student. Welcome to our online classes. I'm Pooja Sharma from LPS. In our yesterday class, we will discuss about rocks and minerals. Okay, there are three types of rocks: igneous rock, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. There are three types of rocks. Okay, first is igneous, second is sedimentary, third is metamorphic. Okay. And igneous rock किससे फॉर्म हो रही थी? Igneous form are formed by the cooling and hardening of the hot molten rocks. Okay, जो hot molten rocks हैं उससे क्या फॉर्म किसका फॉर्मेशन हो रहा था? Igneous rock का. Okay, and there are four examples of igneous rock that we discussed in our previous class. That is granite, pumice, obsidian, and basalt. I am repeating again, that is granite, pumice, obsidian and basalt. Okay, ये four किसके examples हैं? Igneous rock की. Second one is sedimentary rock that are formed by the when wind or rain break away big rocks and the rock particles are carried away by wind and flowing water into river or lake bodies. तो उन lake bodies में ये जो soil के या rocks के जो particles हैं ये लेयर बनाते जाते हैं. ओके, डिपॉजिट होते जाते हैं. रिपीटेड इनका लेयर फॉर्मेशन डिपोजिशन होता जाता है वन बाय वन एंड जो रॉक्स में टर्न हो जाते हैं ये लेयर के बाद में हार्ड होके प्रेस डाउन करती हैं लेयर से एक दूसरे को. Then it convert into rocks and it is called sedimentary rocks. And there are examples of sedimentary rocks are sandstone, conglomerate, shale, limestone. Okay, there are also four examples of sedimentary rocks, that is sandstone, conglomerate, shale and limestone. Okay, now we will start our third type of rock, that is metamorphic rock. Metamorphic rocks are formed due to change in the existing rocks over time. They can be formed from sedimentary or igneous rock due to high temperature and pressure. Okay, तो जो मेटामॉर्फिक रॉक है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है? वो पहले से जो एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं उन्हीं से ओवर टाइम यानी काफी टाइम बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? ड्यू टू हाई प्रेशर और टेम्परेचर. बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से या उस पर प्रेशर पड़ता है, फोर्स पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. फर्स्ट इज मार्बल. इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन. अब हमने क्या पढ़ा है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो पहले से एग्जिस्टिंग रॉक से बनती हैं. और पहले से एग्जिस्टिंग टू टाइप की रॉक्स कौन सी हमने डिस्कस की थी? फर्स्ट इज इग्नियस रॉक एंड सेकंड वन इज सेडिमेंटरी रॉक्स. ओके, तो जो ये मेटामॉर्फिक थर्ड जो हमारा टाइप है ये इन टू टाइप्स की जो रॉक्स हैं इन्हीं से ही इसका फॉर्मेशन होगा. या तो मेटामॉर्फिक रॉक के जो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे या तो वो इग्नियस रॉक से बनी होगी वो मेटामॉर्फिक रॉक, अदरवाइज sedimentary rocks. Okay, now examples of metamorphic rocks are, first is marble. It is formed from limestone. ठीक है, लाइमस्टोन क्या था? एक सेडिमेंटरी रॉक्स थी. जो सेडिमेंटरी रॉक्स थी उसके एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे सैंडस्टोन, कंग्लोमरेट, शेल एंड लाइमस्टोन. ओके, तो जो लाइमस्टोन है सेडिमेंटरी रॉक्स उसी से ही क्या फॉर्म होता है? मार्बल. ओके, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचू, फ्लोर्स एंड स्लैब्स. तो आपने देखा होगा स्टैचू या मूर्तियां बनी होती हैं, ठीक है, एंड फ्लोर, फर्श एंड स्लैब, जो किचन की जो स्लैब होती है उसके फॉर्मेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? मार्बल का. स्लेट. इट इज फॉर्म फ्रॉम शेल, अ सेडिमेंटरी रॉक. ये भी किससे बन रहा है? हमने सेडिमेंटरी रॉक में डिस्कस किया था शेल. ओके, जो क्ले पार्टिकल के एक साथ कनेक्ट होने से बनती है. ओके, तो उससे शेल किसमें कन्वर्ट हो जाती है आगे? स्लेट में. ओके, उसी से ही क्या बनता है? स्लेट बनता है. एंड शेल इज अ सेडिमेंटरी रॉक. बोथ शेल एंड स्लेट कैन split into thin layers. Split means ब्रेक होना. ओके, डिवाइड होना. तो जो शेल है एंड स्लेट है ये थोड़ी सॉफ्ट रॉक्स होती हैं तो ये इजीली लेयर्स में स्प्लिट हो सकती हैं. हम इन्हें लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड्स एंड हैंडहेल्ड राइटिंग बोर्ड्स. और ये जो स्लेट है इसके ये किस चीज के फॉर्मेशन में, किस चीज के मेकिंग में हम यूज करते हैं? या तो हम इससे बनाते हैं ब्लैक बोर्ड्स. ओके, जो पहले क्लासरूम में यूज किए जाते थे. आजकल तो ग्रीन कलर के एंड व्हाइट बोर्ड जो हम यूज करते हैं क्लासेस में
प्रीवियस टाइम में हम जो ब्लैक कलर के बोर्ड यूज करते थे वो स्लेट से ही बनाए जाते थे, ओके। एंड हैंड हेल्ड राइटिंग बोर्ड्स, और आपने बचपन में यूज की होंगी जिसे आप स्लेट कहते थे, ओके, जिसे आप हैंड में, वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है उसको कि उसे आप इजीली अपने हैंड में पकड़कर और उस पर चौक का यूज करते हुए लिख सकते हैं, ओके। तो हम इससे ब्लैक बोर्ड बना सकते हैं। एंड हैंड हेल्ड राइटिंग बोर्ड, जिसे हम स्लेट ही नाम देते हैं, उसका नाम स्लेट ही बोलते हैं, वो इससे मेक किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नाइस। नाइस का हिंदी में होता है मीनिंग शेल, ओके। इट इज फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट। ये किससे बनती है? ग्रेनाइट से। और ग्रेनाइट कौन से टाइप का रॉक था? दैट इज इग्नियस रॉक, ओके। इग्नियस रॉक के एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था ना ग्रेनाइट। तो ये जो नीज है ये किससे फॉर्म होता है? ग्रेनाइट से। एंड इट इज लाइट एंड डार्क बैंड्स, और इस पर लाइट और डार्क कलर के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ एक नीज जो पिक्चर दिया हुआ है नीज का, इसमें देखिए थोड़ा दिख रहा है। एंड जो एक इसका शॉर्ट फॉर्म और दिया हुआ है उसमें देखिए इस तरह का दिख रहा है ना आपको, ब्लैक ब्लैक इस तरह की हल्की हल्की लाइनिंग है। तो वो इस तरह से शो होता है जैसे लाइट और डार्क कलर के बैंड बने हुए, जिस तरह हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग में देखते हैं ना, एक व्हाइट स्ट्रिप एक ब्लैक स्ट्रिप, उसी तरह इस पे भी लाइट कलर में आपको एक ब्लैक स्ट्रिप एंड व्हाइट, ओके, इस तरह के बैंड फॉर्मेशन दिखाई देता है किस पे? नीज पे। एंड इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस, और हम इसका यूज किस में करते हैं? कंस्ट्रक्शन में, ओके, हाउस और बिल्डिंग्स बिल्डअप करने में। Next is quartzite. It is formed from sandstone. और ये किससे बनता है? Sandstone से। And sandstone किसका एग्जाम्पल था? Sedimentary rocks का, okay? It is very hard rock and it is used for making glass and jewelry. पिक्चर में देख सकते हैं आप, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखिए क्वार्टजाइट की यहाँ पे आपको पिक दिया हुआ है। तो ये किससे फॉर्मेशन होता है इसका? सैंडस्टोन कन्वर्ट हो जाता है क्वार्टाइज में। एंड इट इज वेरी हार्ड रॉक, बहुत ही हार्ड रॉक होती है। एंड हम इसे ग्लास मेकिंग में एंड ज्वेलरी मेकिंग में इसका यूज करते हैं। नाउ लेट्स रिकॉल, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड। रॉक्स आर मेड ऑफ, रॉक्स किससे बनी होती है? यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, सॉइल एंड मिनरल, ओके। तो रॉक्स किससे बनी होती है? मिनरल से। तो आवर आंसर इज मिनरल। Second one is when hot molten rocks flow out of the earth surface, it is called, हमने क्या डिस्कस किया था? इग्नियस रॉक किससे बनती है? इसी तरह के जो गर्म मॉल्टन मीन्स पिघला हुआ, ओके, जो रॉक है वो मेल्टेड फॉर्म में होती है। तो जो हॉट मेल्टेड फॉर्म की जो रॉक्स है वो जब फ्लो आउट करती है एंड अर्थ की सरफेस पे आती है, तब हम उसे क्या कहते हैं? मैग्मा या फिर लावा। तो ये भी हमने जब इग्नियस रॉक के फॉर्मेशन डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था जब वो अर्थ के इनसाइड होता है ये हॉट मोल्टन रॉक, तब हम उसे कहते हैं मैग्मा। और जब ये वोल्केनिक के थ्रू बाहर आ जाता है फ्लो आउट करके अर्थ की सरफेस पे, तब हम उसे क्या कहेंगे? लावा, ओके। सो आवर आंसर इज लावा। Now third one is about 95% of the earth's crust is made of विच रॉक, ओके। हमें रॉक का नेम बताना है कि जो 90% ऑफ अर्थ का जो क्रस्ट है, मींस अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो जो इसकी अपर मोस्ट लेयर है जिसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं हम, वो उसका जो 90% पार्ट है वो किस तरह की रॉक से बना होता है? दैट इज इग्नियस रॉक। ये हमने डिस्कस किया था कि इग्नियस रॉक है वो अर्थ क्रस्ट में 95% तक प्रेजेंट होती है। Fourth one is shale and sandstone are example of. Shale and sandstone किसके example है? Sedimentary rocks के, okay? Metamorphic rocks के example हमने कौन से पढ़े थे? Marble, slate, gneiss and quartzite. ये किसके example थे? Metamorphic के. And shale and sandstone are example of sedimentary rock. So our answer is sedimentary rock. Fifth is marble is formed from. Marble किससे बनता है? अब marble कौन से टाइप का रॉक है? Marble is a metamorphic rock, okay? And metamorphic जो rocks होती हैं वो या तो igneous rock से उनका formation होता है और otherwise sedimentary rock से। तो जो marble है इसका formation किससे हुआ है? shale से या फिर limestone से, okay? तो marble is made from limestone, okay? हमारा आंसर क्या होगा? limestone. limestone जो एक sedimentary rock है, ये किसका फॉर्मेशन करती है? मार्बल का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स। व्हाट इज मिनरल्स? ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। ये हमने डिस्कस किया था कि सभी जो रॉक्स हैं इससे बनी होती है मिनरल से। एंड मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट अकर नेचुरली ऑन द अर्थ। एंड मिनरल्स क्या है? एक हार्ड केमिकल सब्सटेंस होता है जो अर्थ में नेचुरली प्रेजेंट है,
हम यहाँ इसे कहीं से कैरी नहीं कर रहे हैं, ये ऑलरेडी जो रॉक्स हैं उनमें ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट होता है। ओके, मिनरल्स कैन बी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। अब जो मिनरल्स हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। हम जो मिनरल्स हैं उनमें मेटल प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम प्रीवियस आगे फर्दर इनका जो है वो सेपरेट करते हैं इन्हें मिनरल्स को किससे, रॉक से। ओके, रॉक से हम जो मिनरल है उन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं एंड मिनरल्स कैन बी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। अब मेटेलिक मीन्स क्या होता है, दैट इज रिलेटेड टू मेटल। ओके, मेटल मीन्स धातु। ओके, आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में जाएंगे जब आप और डिटेल डिस्कस स्टडी करेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक जो सब्सटेंस है उनके बारे में। ओके, मेटेलिक होते हैं जिसे हम हिंदी में कहते हैं धातु, और नॉन मेटेलिक मीन्स अधातु। ओके, आप जब फर्दर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें केमिस्ट्री में एक टेबल आती है जिसमें मेटल और नॉन मेटेलिक जितने भी सब्सटेंस हैं उनके साइंटिफिक नेम आपको बताए जाएंगे और आपको उनकी डिटेल स्टडी करवाई जाएगी। तो अभी आपके लिए सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि जो मेटल है, जो मेटेलिक है, जो मिनरल्स दैट इज रिलेटेड टू मेटल। ओके, एंड ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ओके, एंड कंटेन वन और मोर मेटेलिक एलिमेंट्स। ओके, और एक या उससे ज्यादा जो मेटेलिक एलिमेंट्स हैं वो कंटेन करते हैं जो मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं। एंड सेकंड वन इज नॉन मेटेलिक। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर सम मेटेलिक मिनरल्स। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मेटेलिक मिनरल्स के कौन से एग्जांपल्स हैं और नॉन मेटेलिक के कौन से। ओके, सो मेटेलिक मिनरल में किसे आप काउंट करेंगे, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। ओके, ये किसके एग्जांपल्स हैं, मेटेलिक मिनरल्स के। एंड मेटेलिक मिनरल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, व्हीकल्स, यूटेंसिल्स एंड वायर्स। ओके, सी इन द पिक्चर, देखिए पिक्चर में यहाँ पे गोल्ड मेकिंग, इस तरह से आप ज्वेलरी बना सकते हैं जो गोल्ड मेटल है उससे। सिल्वर से आप इस तरह यूटेंसिल्स बना सकते हैं, ये सिल्वर के देखिए प्लेट बना है, ग्लासेस बने हैं। एंड आयरन मेटल का यूज करते हुए हम इस तरह से डोर, विंडोज ये सब बना सकते हैं। एंड एल्यूमिनियम के क्या बनाते हैं, यूटेंसिल, बर्तन। ओके, आप किचन में आपकी मदर भी यूज करती होंगी ना, जो कुकर यूज करती हैं वो किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज calcite, gypsum, feldspar, mica, coal and petroleum are non-metallic minerals. Non-metallic minerals के examples कौन कौन से हैं, calcite, gypsum, feldspar, mica, coal and petroleum। ये metals को name दिए हुए होंगे, जो elements होते हैं, metallic elements हैं, उन्हें name दिया हुआ है। and जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं ये उनके नेम रखे हुए होंगे। कोल एंड पेट्रोलियम आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। एंड जो कोल है, कोल मींस कोयला, ये देखिए पिक्चर में। एंड पेट्रोलियम भी एक नॉन मेटेलिक मिनरल है, ये बहुत ही वैल्यूएबल मींस प्रीशियस होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। ओके, और ये नेचुरल रिसोर्सेज है, मींस नेचुरली फाइंड आउट होते हैं, ये मैन मेड नहीं होते, नेचर में ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट होते हैं ये मटेरियल या मिनरल्स। ओके, they are dug out of the earth from mines or and wells। dug out means खोद कर बाहर निकालना। ओके, जो माइंस होती हैं जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, खान, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स की डिफरेंट डिफरेंट माइंस होती हैं, कोल माइंस होती हैं, गोल्ड माइंस होती हैं, डायमंड की माइंस होती हैं। ओके, तो वहां से हम क्या करते हैं, इन्हें डग आउट करके खोद कर निकालते हैं अर्थ से। ओके, सो कहाँ से, मिनरल से, माइन से एंड वेल से। ओके, कुओं से। ओके, पेट्रोलियम के या जो ऑयल होता है, हम डीजल ये सब फाइंड आउट करते हैं, इनके क्या होते हैं, वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज let us read about coal and petroleum। यहाँ हम कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, कोल इज अ काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। कोल का फॉर्मेशन भी किससे हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक से। ओके, जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी वो किसका फर्दर फॉर्मेशन करती हैं, कोल से। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द अर्थ वाज कवर्ड विद थिक
स्वैम्पी फॉरेस्ट। ओके, स्वैम्पी मीन्स मडी या फिर दलदल, जहाँ पे मड एंड वाटर प्रेजेंट होता है। ओके, तो जब मड एंड वाटर मिक्स होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, दलदल जैसे बनाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वैम्पी कहते हैं। ओके, सो द अर्थ वॉज कवर्ड विथ थिक स्वैम्पी फॉरेस्ट। इस तरह के जो स्वैम्पी फॉरेस्ट थे उससे जो पूरा अर्थ है वो कवर्ड था। एंड व्हेन प्लांट्स डाइड दे फेल इनटू द स्वैम्प्स एंड गॉट buried down। और जब प्लांट्स डेड होते हैं, उनकी लीव्स फॉल डाउन होती हैं, या प्लांट्स भी आफ्टर सम टाइम क्या होता है, एक टाइम के बाद में प्लांट्स की भी कुछ लिमिटेड लाइफ होती है, उसके बाद में वो डेड हो जाते हैं। ओके, तो वो जो डेड होते हैं तो वो कहाँ फैल होते थे, उस स्वैम्प्स में या दलदल में। एंड गॉट buried डाउन, और धीरे धीरे वो क्या था, नीचे दबने लगे। ओके, दब जाते थे। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर these plants get converted into coal। और धीरे धीरे जैसे ही हाई टेम्परेचर की, बहुत ज्यादा टेम्परेचर उन्हें मिला या प्रेशर मिला, तो ये जो कंडीशंस उन्हें मिली उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये जो प्लांट्स थे जो बुरिड हो गए थे नीचे उस स्वैम्प्स में, वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्टेड हो गए, कोल में। इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है टाइम, ये बहुत ही लेंथी और लॉन्ग प्रोसेस है। कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग, for producing electricity and in steam engine। okay, कोल को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एज अ फ्यूल। फ्यूल मीन्स ईंधन के लिए। ओके, ये मीन्स हम उसे कुकिंग में, खाना बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ, जैसे हम या तो गैस यूज करते हैं, उसे जलाकर हम खाना बनाते हैं, अदरवाइज हम कोल को या वुड को भी फ्यूल की तरह यूज करके कुक, जो फूड है वो कुक कर सकते हैं। ओके, सो कोल इज यूज एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग, फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड इन स्टीम इंजन। ओके, जो ट्रेन हम देखते हैं, उनके जो इंजन हैं उन्हें भी क्या चाहिए होता है, स्टीम जो चाहिए होता है, वो किससे मिलता है, कोल से। तो वहां पे भी कोल एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल, रॉक ऑयल और ब्लैक गोल्ड। इससे का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है, ब्लैक गोल्ड। ओके, और ये बहुत ही प्रीशियस है। It is formed from the remains of dead plants and sea animals which got buried under the sea millions of years ago। और इसका फॉर्मेशन किससे होता है, डेड जो प्लांट्स हैं, ओके, उनसे, एंड सी एनिमल्स जो समुद्र में रहते हैं, आपको पता है, तो वो भी जब डेड हो जाते हैं सी एनिमल्स, तो वो भी क्या करते हैं, गॉट बुरिड अंडर, जो सी के बॉटम होता है वहां पे वो भी चले जाते हैं, और उनकी जो है लेयर्स बनती जाती हैं, धीरे धीरे वो दब जाते हैं वहां पे। और जब उन्हें हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की जो कंडीशंस मिलती हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, तो किसमें चेंज हो जाते हैं, वो पेट्रोलियम में। इट इज मोस्टली यूज एज अ फ्यूल इन डिफरेंट फॉर्म। और पेट्रोलियम को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यूज किया जाता है, लाइक पेट्रोल। ये सब चीजें हमें पेट्रोलियम से ही फाइंड आउट होती हैं, लेकिन हमें इनको सेपरेट करना पड़ता है। ओके, तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस या मेथड होते हैं, वो भी आप अपने फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे कि कैसे हम पेट्रोलियम से प्रोसेसिंग करके पेट्रोलियम की, उसमें से पेट्रोल को सेपरेट कर सकते हैं। डीजल उसमें से मिलता है हमें, कैरोसिन एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी गैस कहते हैं। ओके, ये सब हमें पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग। और इसका यूज किसमें किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। Now coal and petroleum reserves are limited। रिजर्व मीन्स जो इसके, ये जो मटेरियल है या ये जो स्टॉक है इसका, कोल एंड पेट्रोलियम का, ये मैन मेड नहीं है, है ना। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि प्लांट डेड होते हैं, फिर वो बुरिड डाउन हो जाते हैं नीचे, और फिर उन्हें हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर मिलता है, देन वो कन्वर्ट होते हैं कोल एंड पेट्रोलियम में। और इस प्रोसेस में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसलिए जो इनके स्टॉक है हमारे पास में, या जो रिजर्व है, वो बहुत ही लिमिटेड है। तो हमें इनका यूज कैसा करना चाहिए, केयरफुली यूज करना चाहिए। ओके, बिकॉज वी शुड यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल वाइजली। इसे हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, तो जो फ्यूल है या इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं, बिकॉज जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उतनी ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें फिर से और ज्यादा कोल का रिक्वायरमेंट रहेगा, है ना। तो इसलिए हमें जो इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल है वो बहुत ही वाइजली, समझदारी से यूज करना चाहिए। मान, इसीलिए आपको कहा जाता है कि अगर आप रूम से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप लाइट्स, फैन, एसी, जो भी रूम में सब चल रहा है, आप उन्हें ऑफ करके जाएंगे। ओके, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। दिन में हम
अपने हाउस के जो डोर हैं, विंडो हैं, वो ओपन कर सकते हैं ताकि प्रॉपर हमें एयर मिल सके, लाइट मिल सके। तो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं रहेगी ना, हमें बल्ब नहीं जलाने पड़ेंगे दिन में। अगर आप अपने विंडो डोर सब कुछ क्लोज कर लेंगे तो आपको घर में क्या करना पड़ेगा, लाइट्स ऑन करनी पड़ेगी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, वेस्टेज हो रही है। ओके, सो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स हैं जिनका यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं एंड फ्यूल को भी वाइजली यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अब हमने जो भी रॉक्स एंड मिनरल्स जिसके बारे में डिस्कस किया है उसके क्या यूजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। रॉक्स एंड मिनरल्स आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। ओके, हमने बहुत सारे देखा कि ऐसी रॉक्स थी जिनका हम कंस्ट्रक्शंस में यूज कर रहे थे। ओके, तो कुछ रॉक्स एंड मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनका हम यूज बिल्डिंग मटेरियल में करते हैं। आवर हाउसेज, स्कूल, रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा आर मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। इन्हीं रॉक्स एंड मिनरल्स से बने होते हैं। ओके, रॉक्स गिव अस फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड यूरेनियम। ये भी एक फ्यूल है, एक टाइप का यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम इज अ मिनरल यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। और यूरेनियम है जो वो कहाँ यूज किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी में। ओके, न्यूक्लियर या फिर जो एटम्स होते हैं जब उनका फ्यूजन करवाया जाता है, उन्हें या तो कनेक्ट किया जाता है या उन्हें सेपरेट आउट किया जाता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, उसे ही हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। उसमें किसका यूज किया जाता है, यूरेनियम का। नाउ रॉक्स गिव अस यूजफुल मेटल्स। रॉक से हमें मेटल्स भी मिलते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड आयरन आर यूज्ड टू मेक यूटेंसिल। एल्यूमिनियम और आयरन है उससे हम क्या बनाते हैं, यूटेंसिल बनाते हैं, बर्तन बनाने में उसका यूज किया जाता है। एंड कॉपर इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। ओके, जितने भी आपके इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं या आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या जो पोल्स हैं उनसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वहां पे आपने सब जगह वायर्स देखे होंगे ना, तो उन वायर्स में वो मेड करने में किसका यूज किया जाता है, कॉपर का। ओके, रॉक्स गिव अस जैमस्टोन। रॉक से हमें क्या मिलते हैं, जैमस्टोन भी मिलते हैं। ये एक तरह का प्रीशियस स्टोन होता है जिसे हम हिंदी में रत्न भी बोलते हैं, है ना। एंड कौन कौन से हो सकते हैं जैमस्टोन, डायमंड, रूबी, एमराल्ड एंड स्पायर आर द मिनरल्स यूज एज जैमस्टोन। इन मिनरल्स को हम जैमस्टोन की तरह यूज करते हैं बिकॉज ये बहुत ही, ये देखिए पिक्चर में, बहुत ही कलरफुल एंड शाइनी होता है ना। Now let's memorize. First is igneous rock. Rocks formed by the cooling and hardening of the hot molten rock are called igneous rock. आपको सबको पता चल गया होगा igneous rock का formation कैसे होता है। जब जो hot molten rocks हैं वो क्या करती हैं, उनका जब कूल डाउन होता है, हार्डनिंग होती है, वो हार्ड हो जाती है कूल होने के बाद, तो कौन सी रॉक बनाती है, igneous rock. ओके, एंड व्हाट इज मैग्मा? Magma is the hot molten rock present inside the earth. Okay, जब वो hot molten जो rocks हैं वो earth में present होती है inside the earth, तब हम उसे क्या कहते हैं, magma. and जब वो volcano के through flow out करके earth के surface पे आ जाती हैं, then हम उसे क्या कहते हैं, lava. Okay, so lava क्या है, lava is the hot molten rocks that flow on the surface of the earth. ओके, तो जो अर्थ की सरफेस पे फ्लो करके आ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। Now, next is sedimentary rock. Rocks formed by the repeated deposition of layers are called sedimentary rocks. तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो रॉक्स के पार्टिकल हैं वो विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू वाटर बॉडीज में आ जाते हैं और उनका बॉटम में क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, वो कलेक्ट होते रहते हैं वहाँ पे बॉटम में। ठीक है, और देन वन बाय वन उन पे और लेयर डिपॉजिट होती जाती हैं, तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स में। And minerals क्या है, minerals are chemical substance that occur naturally on earth, जो अर्थ पे naturally present होते हैं। Now let's revise. Rocks are made up of, rocks किससे बनी होती हैं, minerals से. Okay, and there are three type of rocks, that is igneous, sedimentary and metamorphic are the three types of rocks. Third one is igneous rocks are formed from hot molten rocks. जो igneous rock है वो किससे बनती हैं, hot molten rock से बनती है. And sedimentary rocks are from the deposition of layer of rock particles. जब rock particles की layers one by one एक दूसरे के ऊपर deposit होती हैं, then कौन सी rock formation होता है, sedimentary rocks का. Okay, and metamorphic rocks are formed from the igneous rock or sedimentary rocks. And जो metamorphic rocks हैं उनका formation किससे होता है, जो
प्रीवियसली एग्जिस्ट कर रही हैं, या लाइक इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, पहले से जो रॉक्स प्रेजेंट हैं उन्हीं से ही मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज मिनरल्स कैन बी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मिनरल एक क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, और वो मेटेलिक भी हो सकता है एंड नॉन मेटेलिक भी। एंड रॉक्स एंड मिनरल्स आर यूजफुल टू अस। रॉक्स एंड मिनरल्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। ओके, so students, our chapter number 6 has completed. Now we'll discuss our notebook and bookwork part in our previous next class. Okay.